हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं। हमारे चैनल पे आपको सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और हिंदी बुक की समरी मिलती है। सो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। बहुत पहले की बात है कि एंशिएंट सिटी बेबीलोन में अरकत नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही दयालु था, खूब सारे पैसे दान करता था, लेकिन फिर भी उसकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, इतनी कि वो उसको खर्च भी नहीं कर सकता था। एक दिन उसे उसके पुराने दोस्त मिले। हैरान परेशान दोस्तों ने उससे पूछा, अरकात, तुम इतने खुशकिस्मत कैसे हो? आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हमारा 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो रहा है, और वहीं तुम अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हो, महंगे से महंगे खाना खाते हो, जो भी चीज़ तुम्हें पसंद आती है तुम उसको खरीद सकते हो, जबकि हम सादे कपड़े और सादे खाने से ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हम सब एक जैसे ही थे। हम सब एक ही टीचर से पढ़ते थे, एक ही खेल खेलते थे। तब तो तुम हमसे अच्छे नहीं थे, और ना ही तुम्हारे अंदर कोई हमसे ज़्यादा प्रतिभा थी। हम सभी ने मेहनत भी सेम ही की थी। फिर बताओ अरकात, क्यों ऊपर वाला केवल तुम्हारे ऊपर ही मेहरबान है? यह सब सुनकर अरकात ने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। ऐसा सब इसलिए है कि तुमने इतने सालों में दौलत बनाने के सच्चे नियम नहीं जाने हैं, या फिर शायद आप लोगों ने भूल गए हो। लेकिन मैं यह सब तुम्हें फिर से सिखाऊंगा। यह सब जब शुरू हुआ जब मैं जवान था। मैंने अपने आसपास की सारी चीज़ों को देखा और यह समझ लिया कि दौलत इन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पैसा तुम्हें ताकत देता है। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अमीर बन के रहूँगा और अपना हिस्सा लेकर रहूँगा। मैंने शुरुआत पत्थरों पर लिखने के काम से की थी। मैंने महीनों खूब मेहनत से यह काम किया, लेकिन मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं दिख रहा था। मेरे सारे पैसे खाने, कपड़े और बाकी की सारी ज़रूरतें में चला जाता था। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का एक मनी लेंडर मेरे पास आया। उसने मुझे टैबलेट्स पर लिखने का काम दिया और बोला, अगर तुम यह काम 2 दिन में ख़त्म कर देते हो तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 सिक्के दूंगा। यह सुनकर मैंने खुशी से काम जोरों से शुरू कर दिया। लेकिन जब 2 दिन बाद अल्केमिस्ट वापस आए तो काम पूरा नहीं हुआ था, और यह सब देखकर अल्केमिस्ट बहुत ही गुस्सा थे। फिर भी मैंने हिम्मत जोड़कर कहा, तुम बहुत ही अमीर इंसान हो, मुझे भी प्लीज़ बताइए कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि इसके बदले में मैं यह काम बिना पैसे लिए कर दूंगा, और कल तक किसी भी हाल में पूरा कर कर आपको दे दूंगा। यह सब सुनकर अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम मेरा काम ख़त्म करो और मैं तुम्हें कल अमीर बनने की सीक्रेट बता दूंगा। फिर मैंने रात भर काम कर कर उनके लिए उनका काम कर दिया। दूसरे दिन जब वह आए तो मैंने उनसे कहा, आपका काम हो गया है, अब मुझे प्लीज़ अपने सीक्रेट्स बता दीजिए। अल्केमिस्ट ने कहा, ठीक है अरकात, गौर से सुनो। मुझे अमीर बनने का रास्ता तब मिल गया तब मैंने डिसाइड किया कि मैं जितना भी कमाऊँ उसमें से 10% हिस्सा मेरा होगा। मैंने यह सुनकर सोचते हुए पूछा, बस यही? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, बस यही नहीं, एक बेड़ चलाने वाले को एक मनी लेंडर बना दिया है। इसी सीक्रेट की वजह से आज मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह आज़ाद हूँ। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को उसके काम के पैसे नहीं देते, तुम्हारे बाल काटने वाले को, या तुम्हारे लिए कोई काम करने वाले को? लेकिन तुम मुझे याद कर कर बताओ, तुमने अभी तक अपने आप को कितनी बार भुगतान किया है? शायद एक बार भी नहीं। तुम पागल हो अरकात, तुम सभी को पे करते हो, केवल अपने आप को छोड़कर। याद रखो, हर वह सोने का सिक्का जिसे तुम बचाकर अपने पास रखते हो वह एक बीज की तरह होगा जो तुम्हें पेड़ बनकर और ज़्यादा सोने के सिक्के बनाकर देगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपनी सेविंग से कमाई करानी चाहिए, और उसकी सेविंग से उसकी कमाई करानी चाहिए। और इस बात को तुम बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यह बात मैंने तुम्हें बताकर तुम्हारे काम से 1000 गुना ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए, यह केवल तुम्हारा है और तुम्हें उसे अलग रखना चाहिए। जितने भी सोने के सुनहरे सिक्के तुम सेव करते हो, यह सभी तुम्हारे बीज है। जब यह सभी पेड़ में बदलेंगे तो तुम्हें और ज़्यादा दौलत बना कर देंगे। जब तुम अपने आप को एक सिक्का देते हो तो तुम अपने बीजों को पानी देते हो, जो तुम्हें पेड़ बनने के बाद और ज़्यादा सिक्के बना कर देगा। और ऐसा करके तुम जितना जल्दी शुरू करते हो, एक दिन तुम उसकी छाँव में आनंद से रह सकते हो। और यह सब कहकर अल्केमिस्ट वहाँ से चले गए और मैंने एक हिस्सा अपने आप को देना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि ऐसा करने में मुझे ज़्यादा समस्या नहीं आई। मैंने एडजस्ट किया और ऐसा करते हुए पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन अल्केमिस्ट फिर से मेरे पास आए और मुझसे पूछा, अरकात, तुम्हारी सेविंग कैसे चल रही है? मैंने कहा, काफ़ी अच्छी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने अपने पैसों का क्या किया? कि वो मैंने अपने एक दोस्त को दे दिए जो समुंदर के रास्ते से जाकर महंगे गहने सस्ते में लेकर आएगा और उन्हें बेचकर हम मुनाफा कमाएंगे। अल्केमिस्ट ने यह सुनकर मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त यही काम करता है? मैंने कहा, नहीं, वह तो ईंट बिछाने का काम करता है। यह सब सुनकर अल्केमिस्ट बहुत ही गुस्सा हुए और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
तुम एक ईंट बिछाने वाले पर कैसा भरोसा कर सकते हो कि उसे गहने की अच्छी जानकारी होगी? क्या तुम किसी खेती करने वाले के पास जाकर सितारों के बारे में जान सकते हो? तुम उसके पास जाओगे जो इसकी जानकारी रखता है, अगर तुम में थोड़ी भी अकल हुई तो। यह काम तो तुम्हें किसी सुनार या जुएरी को देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान गलती कर कर ही सीखता है। अब तुम फिर से काम पर लग जाओ। यह बोलकर वह चले गए और अलकमिस की बात सही निकली। मेरा दोस्त दूसरे देश से नकली गहने लेकर आया था और ऐसा करके हमारे पैसे डूब चुके थे। लेकिन जैसा अलकमिस ने कहा, गलती से इंसान सीखता है और मैंने फिर से पैसा जमा करने शुरू कर दिए। 1 साल और बीत गया और इस बार जब अलकमिस आया और मुझसे पूछा कि कैसा काम चल रहा है, कि इस बार मैंने अपने पैसों से पीतल खरीदा है जो मैं ढाल बनाने वाले को देता हूँ, जो मुझे कुछ महीनों के बीच मेरा हिस्सा दिया करता है। अलकमिस यह बात सुनकर खुश हुए और मुझसे कहा कि तुम उन पैसों का क्या करते हो? मैंने उन्हें बताया कि उन पैसों से मैं अच्छे कपड़े और अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदता हूँ जो मुझे खुशी देती है। अलकमिस ने कहा, ऐसा करके तुम अपने बच्चों को ही मार रहे हो। ऐसा कर कर तुम अपने पेड़ को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से तुमने शुरू किया था। तुम्हें अपने कमाए पैसों को फिर से निवेश करना चाहिए और ऐसा करता रहना चाहिए बिना उसे फालतू चीज़ों पर खर्च किए। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम दिल चाहे पैसे खर्च कर सकते हो बिना तुम्हारी कमाई को कम किए हुए, लेकिन वैसा मैं भी नहीं है। अब की बार जब अलकमिस मेरे पास आए और मुझसे पूछा, तब मैंने उन्हें बताया कि मैं जितना चाहता था उतने पैसे तो नहीं कमा रहा, लेकिन मेरा पेड़ बड़ा हो चुका है, वह पैसा बना रहा है और उनके बच्चों के बच्चे भी पैसा बना रहे हैं। फाइनली पैसा कैसे कमाते हैं मैंने यह सीख लिया है आपकी मदद से। यह सुनकर अलकमिस ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया और आज तुम जानते ही हो मैं कहाँ हूँ। मेरे अमीर बनने के सीक्रेट्स और वेल्थ बनाने के कायदे मैंने इस कहानी में तुम्हें बता दिए हैं और मैं इच्छा करता हूँ कि तुम भी इन नॉलेज पर चलकर दौलत बनाना शुरू कर दोगे। हमेशा अपने आप को पहले भुगतान करें। अपने कमाई का 10वां हिस्सा तुम्हें अपने आप को ही देना है और जब तुम अपनी बचत को निवेश में बदलते हो तो तुम्हें उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। और यह सब करते हुए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है जिनसे आप दोबारा निवेश करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।